हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। अब बताओ कौन सी जगह है, परेशान तो कर रहे हो तुम। इसी जगह खोदिए। ये जगह हाँ, यहाँ पर खोदने पर बिच्छू मिलेगी। मैं जितनी बात कह रहा हूँ उतनी बात कीजिए आप। अरे खुदाई कराइए। ये ढोंगी पागल हो गया है। हम लोग पहाड़ी टीले खोदते थक गए, एक बिच्छू नहीं ये मिली। बिच्छू नहीं मिला। यहाँ कैसे मिलेगी? हाँ, तुम सोचो कि ये ऐसी साफ जगह। लेकिन नहीं, जो फकीर कह रहा है उसको कीजिए, उसको बाद में देखा जाएगा। सदा सतर्क रहना, इससे भागने न पाए। बाबा जी क्या है? कहाँ खोदा जाए? अरे बता तो रहा हूँ, नहीं ध्यान में आ रहा है। कहाँ पर? यही खोदिए। ए भैया, सिपाहियों और जितने गांव के कर्मचारी हो, सुन लो, ये बोले बात। इतने टीले पहाड़े खोदे नहीं मिली और ये फकीर बाबा कह रहे हैं कि यहीं खोदो। तो चौकीदार, तुम सोचो इतने टीले पहाड़े खोद डाला, नहीं मिली, यहाँ पर मिलेगी। ये पागल है। लेकिन सर, इनकी बात को ध्यान दिया जाए, हो सकता है महात्मा जी की बात मानी जाए सर, जो ऐसी जगह आपकी आज्ञा हो सर। इनको ध्यान भी दीजिएगा कि ना निकली तो भागने भी ना पाए। हाँ, जितने हमारे थाने के कर्मचारी हो, जितने हमारे कांस्टेबल हैं, इस फकीर को घेरे में रखना। अगर यहाँ पर बिच्छू नहीं मिली तो इनका मैं हाथ पैर तोड़ करके जेल के अंदर डाल दूंगा और जिंदगी भर सड़ जाएंगे। ये परेशान कर रहे हैं। अगर सर आपकी आज्ञा हो तो मैं लोग खोदूं। खोदो खोदो। आप इसी जगह खुदाइए। अगर बिच्छू नहीं मिलती अरे यहाँ मिलेगी। हाँ, जो सजा आपको देना है मुझे मंजूर ठीक है, ठीक है। इतनी साफ जगह टीले पहाड़े खोदा नहीं मिली, यहाँ मिलेगी। हाँ, मिलेगी। खोदो खोदो, खुदाई करो। साहब हिम्मत नहीं पड़ रही है, लाखों बिच्छू इसमें हैं। ये देखो सर। साहब, आप जितना जी चाहे बिच्छू भरा लीजिए, पर चुकेगी नहीं आ जरा पास में। आपके जैसे भी दरोगा रहे, देखते आप जिनकी गड़ी लाश है। आपके दरोगा साहब, अरे और ये दरोगा की लाश है। आपके जैसे ये भी घूसखोर थे। हाँ, मरने के बाद इनकी दशा देख रहे हो। इनकी हड्डियों में कितनी बिच्छू लगी हैं, सब चूस चूस कर खा रहे हैं। चौकीदार, सर, एक कब्रिस्तान है, इसमें सब पूरे कब्रिस्तान में बिच्छू बिच्छू है सर। क्या कहा? ये लाश, ये दरोगा साहब ये की लाश है। कंकाल, जी हाँ, ये किसकी लाश आप है? जैसे ये भी दरोगा है। रुपए की लालच में गरीबों को सताते थे और उनकी हलाल की कमाई को ला करके खाते थे और अपना पेट पालते थे साहब। क्या कहा? ये दरोगा साहब की लाश गड़ी हुई है और मरने के बाद इनकी हड्डियों पर ये बिच्छू डंक मार रहे, पूरा 2-4 बोरी तो बिच्छू लगे हैं। हाँ, क्या कहा? मेरी तरह? अरे साहब, ये दरोगा है, आप ही की तरह थे, घूसखोर थे। आपसे अच्छा तो सोहराब डाकू है। आपसे अच्छा तो सोहराब डाकू है, जिसको आपने कैद करके जेल में डाल दिया है। जब तक वो गरीबों को खाना खिला करके अपना पेट नहीं भरता था, और उससे तो भी भयंकर डाकू आप निकले, जो कि गरीबों की आग कमाई को ला करके
खाते हो, अपना पेट भरते हो। इन दलालों के कहने में ये जमींदार है, ये टुन्नी है ये। ज्यादा बातें नहीं सुनना चाहता हूँ। एक मिनट साहब, क्या कह रहे हो? मेरी तरह ये भी दरोगा थे हाँ, और मरने के बाद देख रहे हो जो दशा हो रही है इनकी। मरने के बाद इनके कंकालपन की लाश पर सैकड़ों बिच्छू डंक मार रहे हैं, तो घूस लेने की ये सजा है। हाँ, गरीबों को सदा करके जो उनकी कमाई है लाते हो या भगवान, कितना बड़ा या अल्लाह या मेरे मालिक या मौला, मैं कितना बड़ा गुनाह किया। ऐसा है, जो ऐसा काम करेगा उसकी यही दशा होगी। अंत में यही उनकी दशा होगी। हजारों बिच्छू उनके शरीर पर लग करके डंक मारेंगे और निचोड़ निचोड़ के खाएंगे। आओ, वो देखो, वो देखो, वो देखो, शेर आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? शेर कहाँ? जमींदार साहब, बड़े साहब, हाँ साहब, कर ध्यान हो गए। बाबा ने जो कहा बात हकीकत की है कि साहब आपकी तो दरोगा थी, गरीबों को खून चूस चूस करके पेट पालती थी। आज वही आप भी कर रहे हैं। ठीक है, जो कुछ ऐसा है मैंने समझ लिया, सोच लिया सब। अब आप लोग जा सकते हैं। साहब नमस्ते। जितने हमारे थाने कर्मचारी सबको जाएं। ठीक है सर। सबको जाइए। सर हम भी जाएं कि आपके साथ रहूं सर? आपको रहना पड़ेगा। जी सर। या अल्लाह, आज मैं एक काम का मुसलमान होते हुए जो दुनिया में नेक काम करना चाहिए, मैंने वर्दी पाने पर अपना दीन ईमान दुनिया में दौलत के चक्कर में सब कुछ भूल गया। ये फकीर बाबा ने क्या कहा कि तुम्हारी तरह ये भी घुसखोर दरोगा थे, जो आज देख रहे हो जिनके शरीर पर हजारों बिच्छू डंक मार रहे हैं, ये उनकी लाश है। क्योंकि गरीबों को जितना सताए थे, गरीबों के साथ जैसा जुल्म किए थे, मरने के बाद वही सब आज देख रहे हो कि क्या दशा कर रहे हैं, कि आज बिच्छू बन करके डंक मार रहे हैं। जी सर। कमाई के साथी दुनिया, जी सर। बेटी बेटा, माँ बाप, भाई बहन सब, लेकिन साथ में कोई नहीं जाएगा। अपने कर्म की कमाई, अपने कर्म का फल खुद तुम पाओगे। या सर, जो करनी जैसे करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। आज गरीबों को मैं सता करके, गरीबों को के साथ जुल्म ढा करके मैं नोट कमा रहा हूँ। किसके लिए? अपने परिवार के लिए। साहब परिवार आपके साथ जाएगा? नहीं चौकीदार साहब, कोई नहीं जाएगा। आप सोचिए, केवल अपने साथ धर्म जाएगा और पाप की सजा वही मिलेगी। जैसे दरोगा साहब पा रहे हैं कि मरने के बाद भी इनके बिच्छू डंक मार रहे हैं, वो भी कब्रिस्तान में। मरने के बाद। सर आपने बहुत गलत काम किया है। बिना घूस दिए आप किसी को नहीं सुने साहब। यही घूस। आप सोचिए साहब, आपको तो मुंह देखना पाप है। चौकीदार, मैं चला साहब। नहीं, ठीक कहा तुमने कि आज मैं पाप न किया होता तो आज बाबा ने नसीहत न दिखाते कि जैसे तुम कर रहे हो ऐसे किए थे। अब दुनिया में मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा। सर आंसू नहीं, ये गरीबों की मसीहा बड़ी सर। जो आप करे साहब वही भोग रहे हैं आप सर। चौकीदार जी सर। ये
पुलिस सिपाही दरोगा की नौकरी व्यर्थ है, ये भी पाप की कमाई है। भगवान ये पाप की कमाई कर करके मैं खाएंगे परिवार वाले, भोगना मुझे पड़ेगा, इसलिए अब ये नौकरी करना ठीक। बीवी बच्चे कोई- औरत कोई नाज मात कोई साथ नहीं देगा सर। तो केवल उस यही दीन ईमान ये शरीर साथ देगा सर। तो चौकीदार जी सर। उस फकीर ने आकर मुझे दिया है ज्ञान। उस फकीर ने आकर मुझे दिया है ज्ञान, और नहीं पुलिस की नौकरी करूंगा मैं श्रीमान। अभी पास साहब के जाकर इस्तीफा मैं दे दूंगा। एसपी साहब के पास। जी सर। अभी पास साहब के जाकर इस्तीफा दे दूंगा। है माया बेकार नहीं, साथ ले जाऊंगा। दीन दुखियों को चौकीदार जी सर। दीन दुखियों की सेवा करूंगा, मेहनत करके खाऊंगा। बड़ी अच्छी बात और साहब। पाप की ये कमाई साथ में नहीं मैं ले जाऊंगा। और किया जुल्म भारी हाथ, कैसे मुक्ति मिले हमारी हाथ। गुरु प्रसाद का गुण गाऊं, और जेल के अंदर जाकर के सोहराब डाकू को रिहा कराऊं। चौकीदार सर। बाबा ने क्या कहा, तुम जिस तरीके से ठग रहे हो दुनिया को, तुमसे अच्छा तो सोहराब डाकू है, अरे उससे बढ़ करके तुम डाकू हो। इसलिए साहब बिना घूस के कोई अंदर नहीं देते आप। अरे मैं सोचा ये सब साथ में जाएगा। आपका मुंह देखना पाप है साहब। फकीर बाबा ने सत्य कहा है, घूस लेने वाला जो हलाल कमाई खाता है, परिवार नाश हो जाता सर। मानिए आप ना मानिए सर। चौकीदार जी सर। ऐसा है कि बाबा ने क्या कहा कि तुमसे अच्छा तो सोहराब डाकू है जो गरीबों को बिना खिलाए खाना नहीं खाता है। जी सर। तुम सोचो एक डाकू होकर के गरीबों की रक्षा करता, और आप एक अधिकारी होकर गरीबों का खून चूसता। सर आप एक अधिकारी हैं तो क्या आप गरीबों को मसीहा नहीं क्या सर? ऐसा है कि अबे नौकरी मैं नहीं करूंगा। मेरे साथ न माँ न बाप न भाई न बेटी न बेटा न पूरा परिवार जाएगा, केवल साथ में ईमान जाएगा। ईमान जाएगा सर। इसलिए मैं अब एक पुलिस की नौकरी नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं इसी वक्त साहब के सामने ये इस्तीफा दे दूंगा। मैं मेहनत से कमाऊं खाऊंगा, लेकिन अब ये पुलिस की नौकरी नहीं करूंगा। जय हिंद। मिश्रा जी जी बोलिए, हल्के क्या समाचार है? हल्के समाचार ठीक है साहब। और अपने साहब कहिए। मिस्टर अनवर खान जी सर। अभी तक थाने में उपस्थित नहीं हुए। जी नहीं, क्या बात है? शायद लगता है आज ड्यूटी पर लेट हो रहे हैं। पता नहीं क्या बात है भाई। इंतजार किया जाए साहब। ओके सर। दीवान साहब, जी साहब। एसपी साहब कहाँ हैं? सर एसपी साहब दौरे पर
लखनऊ गए हुए हैं। जी साहब। क्या कहा? इलेक्शन का पीरियड चला है, लखनऊ गए हैं? जी साहब। देखिए ऐसा है तो चार्ज तो आपको ही मिला होगा। जी साहब। तो ऐसा करूं कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। बट इम्पॉसिबल सर। देखिए मैं नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूं। नो सर, ये तो हमारे भारत सरकार के लिए नुकसान का काम होगा सर। नहीं, आप जैसे ऑफिसर तो इस इलाके में यानी इस यशवंत नगर थाने में कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप इस्तीफा दे देंगे तो इस इलाके क्या होगा सर? कुछ भी होगा ना। मेरे साथ थाना ना इटावा ये जिला ना इलाका जाएगा। मैं जितनी बातें करूं, मैं नौकरी नहीं करूंगा। आई एम सॉरी केवल सर। मैं लिखित दे रहा हूं कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। मैं नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूं। ये लीजिए साहब वर्दी। और साहब आए तो उनके सामने ये रख देना, लिख के दे रहा हूं। एज यू लाइक सर। पुलिस अनवर जो इंस्पेक्टर हुआ था वो भी इंस्पेक्टर से भी इस्तीफा दे करके कि उसने नौकरी छोड़ दिया। सर थामिए थामिए। आप इस्तीफा दे जरूर रहे हैं, लेकिन लिख के पन्ना दो सर। मुझे ताऊ चल हमें और हमारे इस थाने को बहुत तकलीफ है सर कि आप जैसा ऑफिसर अगर इस थाने से इस्तीफा दे देगा तो इस इलाके का क्या होगा सर? ईमान से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। अपने साथ ईमान जाएगा और सब यहीं रह पहले जाएगा। एप्लीकेशन लिखा बस। हाँ बस केवल बात नहीं करेंगे बस। मैं नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ, केवल ही चाहता हूँ बस। एप्लीकेशन लिखें। चल आइए सर आप दस्तखत कीजिए। दीवान जी जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है। लेकिन सर ये आपका इस्तीफा मुझे बहुत दुख के साथ सहन करना पड़ रहा है सर। ठीक है दीवान साहब समझिए। आज दिनांक 26 मार्च। सुनिए, देखिए ये 26 मार्च को मैं नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूं। इसमें किसी का कोई कुछ हद नहीं है। साइन इंस्पेक्टर अनवर खां। आप मैं आज से नौकरी पुलिस की नहीं करूंगा। चौकीदार ये सर जाइए सर। मैं चल रहा हूं। बहुत दिन साहब का साथ ड्यूटी किया, अफसोस है सर। लेकिन इतना ध्यान देना कि अपना दुनिया में अपने साथ ईमान जाएगा। आज सब ही गए। आज मैंने देख लिया कि जिस तरीके से दुनिया में गरीबों का खून चूसे बेईमानी की कमाई करने वालों के लिए क्या सजा ऊपर वाले खुदा ने दिया है कि मरने के बाद भी उन्हें अल्लाह ने नहीं बख्शा है। चौकीदार चौकीदार लफाउकीदार एक पकड़ा। क्यों चौकीदार? एक पकड़ा। क्यों क्यों आप चौकीदार लफाउकीदार एक पकड़ा। चौकीदार जी जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। चल लीजिए, साफा दिया, वर्दी दे रहा हूं सर। जी सर। साहब दीवान जी। हाँ चौकीदार बोलिए। चौकीदार क्या बात है? यह पकड़ा नहीं, एक सब कपड़ा पकड़ा। आज से हमारा भी इस्तीफा। चौकीदार मैं जाना गंगा कैसन में कुछ कमा लूंगा, लेकिन चौकीदारी नहीं करूंगा। जय
जय हिंद। मिश्रा जी, विश्वकर्मा जी, जी साहब। हमारे बड़े साहब मिश्रा अनवर खान ने इस्तीफा दे दिया और एक मुहल्ला का चौकीदार था जो कि हमारे हित में, हमारे दुख सुख में काम आता था, जी सर। उसने भी इस्तीफा दे दिया। जी। यह पुलिस फोर्स एक रंडी की तरह है जो कि हमको जहां भी चाहे वहां नचा सकती है। जी सर। हम भले भी खाकी वर्दी ये पुलिस की पहनते हैं, सरकार की पहनते हैं, जी। लेकिन इस वर्दी को पहनने के बाद भी हमें कठपुतली की तरह नाचते रहते हैं, जी सर। क्योंकि हमें नचाने वाला हमसे ऊपर कोई और होता है। जी सर। मेरे दोस्त, मेरे हम साथी हवलदार, आज मैं भी समझ गया कि सुख की रोटी खाना अपना वजूद है, लेकिन किसी का गुलाम बनकर रहना वजूद। जी सर। ये लीजिए रजिस्टर। साहब आप आज से मैं भी इस पुलिस से अपना इस्तीफा देता हूं, क्योंकि मेरा वसूल है क्या? कि मैं भी जब ड्यूटी करने पे आता हूं तो अपना इस्तीफा अपने जेब में रखता हूं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा मत करिए साहब आप। मिश्रा जी, जी। आप बुरा मत मानिए। बोलिए। अब आप लोग इस देश के रक्षक हैं, इस देश की सेवा कीजिए। और ये रहा मेरा इस्तीफा लेटर। जय हिंद। जय हिंद। विश्वकर्मा जी, मिश्रा जी, पता देखो। नहीं क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रही बात। बड़े साहब, चौकीदार और दीवान साहब जी। इस्तीफा दे दिए। जी। हम और आप बचे हैं। हाँ। देखो, हम और आप आगे सोचकर फिर देखा जाएगा। ठीक है, चलिए। चलिए इसको लीजिए। चलें। या अल्लाह, मैंने दुनिया में कितना जुल्म किया। मेरी आंखों पर ये पाप के माया का पर्दा पड़ गया था कि मैंने सोचा था कि जो भी मैं कमाई करूंगा मेरे साथ जाएगी, लेकिन आज फकीर बाबा ने मुझे नेक राह दिखा दिए कि तेरे साथ तू कहीं जाएगा, तू जैसे करेगा तेरी करनी का फल ऐसे ही मिलेगा मरने के बाद भी। कि जैसे दरोगा साहब के लाश पर कब्र खोदने के बाद कितने दिन के बाद भी बिच्छू डंक मार रहे थे, अपने साथ में ईमान जाएगा और सब यहीं रह जाएगा। और बाबा ने क्या कहा, तुमसे अच्छा तो वो सोहराब डाकू है जो गरीब दीन दुखियों को बिना खिलाए खाना नहीं खाता था, गरीबों को खैरात बांटता था, गरीबों की मदद करता था। उस तुमसे बड़ा डाकू और कौन है? तुमसे ठीक तो सोहराब था। या अल्लाह, तुमने मुझे एक नेक राह बता दिए। अब मैं सोहराब डाकू को जाकर के रिहा कराऊंगा। जय हिंद सर। देखिए, मैं ये इस्तीफा तैयार कर चुका हूँ। सर मैं जा क्या- रहा हूँ, जा सर रहा मैं हूँ। चौकीदार हूँ। ठीक है, आपने भी, अरे तुमने भी नौकरी से इस्तीफा दे दिया? सर आपने जब इस्तीफा दिया उसी वक्त मैंने इस्तीफा दे दिया। सर
अब नेक रास्ते पे हम लोग चलेंगे सर, ना किसी से घूस लेंगे, ना गरीब को सताएंगे। अब वो काम करेंगे, दुनिया वाले कहेंगे अनवर खान एक ऐसा सर इंसान है सर। सोचिए कि मैं एक अधिकारी था, फिर भी मेरा नाम कहीं नहीं, और एक डाकू का नाम ये हुआ कि तुमसे अच्छा तो डाकू सोहराब है, जो गरीबों को बगैर खिलाए खाना नहीं खाता। ये फकीर बाबा ने कहा था तो सर। इसलिए चलो हम इस्तीफा तैयार करवा चुके हैं, जी हम सर। डाकू सोहराब को जेल से रिहा करवाएंगे। यस सर। पहले चलो थाने एसपी साहब को दूंगा, उसके बाद एक कागजात तैयार होगी, थाने जेल से रिहा यस करवाएंगे। सर। गए दिल्ली हमारे मेहरारू कहे कब हो गया नौकरी पाई, जम के गंगा कैसेट में हम नौकरी पाई गई। हमारे कुलदीप भैया कहें कि जा घरे यार, तो हमें हर फोन करती है, तो कहे कि हमके भैया हमका छुट्टी दे। कुलदीप भैया कहें कि अरे राम छुट्टी ले ले। पुलिस भैया कहा तहाँ हमारे मेहरारू कहे कुलदीप ना कि सैया छुट्टी लेके आवत बाले घर, कि सैया छुट्टी लेके आवत बाले घर, आज टेलीफोन आवत बा। सैया छुट्टी लेके आवत बाले घर, आज टेलीफोन आयल बा। सैया छुट्टी हवलदार मिश्रा जी किधर एवं विश्वकर्मा जी जी हल्के के समाचार ठीक तो है ना? हल्के समाचार ठीक है। जो इंस्पेक्टर अनवर खान ने इस्तीफा दिया था जी उसका क्या हुआ? वो मंजूर हो गया। मंजूर हो गया? जी सर। चलो ठीक है, अनवर खान का इस्तीफा तो मंजूर हो गया, लेकिन मैंने भी इस्तीफा दिया था कि मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। साहब हाँ। आपका इस्तीफा नहीं मंजूर हुआ तो हम क्या करें साहब? चलो ठीक है, आपके आदेश का हम लोग पालन हाँ, किए, सर। नहीं मंजूर हो तो क्या करें? ओके एज यू लाइक। चलो सर जय हिंद। दीवान साहब, एसपी साहब अभी नहीं गए। सर वो दौरे पे गए हुए हैं, हो सकता है वो आए भी या ना भी आए या लेट भी हो सकते हैं सर। देखिए, मैं डाकू सोहराब के रिहाई के लिए एक कागज तैयार कर चुका हूं, और मैं डाकू सोहराब की रिहाई चाहता हूं। क्या इतना खूंखार डाकू सोहराब अली जिसके लिए आप रिहाई चाहते हैं? हाँ, क्या पेपर्स तैयार हैं? ये रिहाई का कागज तैयार है। प्लीज गिव मी। साहब 3 बिस्सा खेत हम लोग गहने धर करके शराब लिए कि हम दोनों भाई ने रिहाई के कागज बना अदालत में गए सर। और ये कागज अदालत से आए हैं। मिश्रा जी ये पेपर्स ऑलरेडी ओके हैं और सही हैं, और ये डाकू सोहराब अली के रिहाई के पेपर हैं, इन्हें संभाल कर रखिए और डाकू सोहराब अली को रिहा कर दीजिए। ओके। सर ये है डाकू सोहराब। जी हाँ, जानता हूँ, पहचानता हूँ। इनके हाथों से हथकड़ी खोल दी जाए। ठीक है सर।
सोहराब अली, हम पुलिस वालों का उपदेश ही देना कर्म है। आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना जो कि तुम्हारे हाथों में हथकड़ी और चार दीवारी के अंदर नजर आओ। आज से तुम आजाद हो। नेक काम करना, भूल कर भी ऐसा काम मत करना कि जो तुम्हें फिर इस कटघरे में लाए। ये आप नहीं जानेंगे साहब, ये ऊपर वाला जानता है कि मैं गलत कर रहा था या कि सही कर रहा था। साहब, मुझे दुख इस बात का है, जेल में बंद होने का कोई दुख नहीं था साहब, लेकिन मुझसे दुख इस बात का था कि मेरे जेल में आने के बाद उन दीन दुखियों को कौन खिलाता होगा कि जिनके पास न तो रहने के लिए कोई घर है और न खाने के लिए एक दाना है साहब। दीवान साहब, जी साहब। ये रिहाई का कागजात मंजूर हो गया जी हाँ, तो सोहराब को मेरे साथ किया जाए। ये रिहाई कागजात मंजूर हो गया है और ये पेपर्स मैं कोर्ट में पेश कर दूंगा। आप बेशौक सोहराब अली को अपने साथ ले जा सकते हैं। सर, जी हाँ, ये सरकारी वर्दी में उतरना चाहिए। जी हाँ। मिश्रा जी, जी सर। ये वर्दी उतरवा ली जाए ठीक है सर। और इन्हें इनके जो कपड़े हैं जी सर। वो उन्हें लाकर दे दिए जाए। ठीक है सर। उसको धारण करके यहाँ से जाएंगे। ठीक है सर। शर्मा जी। जी साहब। उनके कपड़े लाइए। सोहराब अली, आप भी हम लोग ये आम आदमी जैसे इंसान हैं। आपको इस बात की हिदायत देता हूं कि आइंदा ऐसा काम मत करिएगा जो कि आपको पुलिस कस्टडी यानी इन चार दीवारों के अंदर आना पड़े। प्रेम पूर्वक अपना जीवन यापन करना, गरीबों की देखभाल करना और अपने देश की रक्षा करना। साहब, इंशाअल्लाह ऐसी शिकायत आप नहीं पाएंगे। ठीक है साहब, अस्सलाम वालेकुम। मिश्रा जी, जी सर। अब हमारे थाने में जी। कोई भी कस्टडी में नहीं है जी सर। और अब हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की रक्षा करें, जी सर। अपने इलाके की देखभाल करें। जी। यहाँ पर कोई अनगलत काम ना हो पाए, जी। कोई आतंकवादी, कोई घुसपैठी जी सर। या कोई दलाल हमारे देश को खोखला न कर पाए। जी सर। ये कर्तव्य हमारा है। जी। अगर हम ऐसा ना कर सके तो हमसे बुज़दिल इंसान कोई नहीं है। जी सर। अपनी ड्यूटी अपने जान से ज्यादा बढ़कर मानना। जी सर। शहीद हो जाना मगर कानून की रक्षा करना। जी सर। चलिए चलिए सर।